हे गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शिमला में आज है मेरा थर्ड डे और बस निकल ही रहे थे हम यहाँ होम स्टे से। तो मैंने सोचा निकलते निकलते यहाँ के ब्यूटीफुल पीपल जो हैं इनके साथ भी कुछ क्लिक्स ले ली जाएं। बहुत ही अच्छे लोग हैं ये और इन्हीं के होम स्टे में हम रुके हुए थे। जितना यहाँ का हिल स्टेशन खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत ही लोग थे, तो यादगार के तौर पे मैंने सबके साथ क्लिक्स कराई और बस निकल चला कारवां आगे की तरफ। ये मैंने हैट पहनी हुई है जो शिमला की लोकल हैट है और यहाँ के स्टेशन की बस अड्डे की कुछ क्लिक्स हैं निकलते निकलते जो यहाँ के नज़ारे होते हैं उन्हें मैंने कैद कर लिया है कैमरा में। शिमला की यादों को समेटते हुए चल पड़े हैं हम आगे की तरफ। और जी ये है नाश्ता जो वहाँ के बस स्टैंड पे, शिमला के बस स्टैंड पे हमने किया है, बर्गर एंड सम ब्रेड पकौड़ा। हाय गाइस, अभी मैं बस स्टैंड पर हूँ। थोड़ी देर में हम निकलेंगे मनाली के लिए। बैक कैमरा साथ ले जाते। ये देखिए गाइस, ये है शिमला का बस स्टैंड। तो जी आईएसबीटी का ये बस स्टैंड है शिमला का। और यहाँ की ख़ास बात है कि ऊपर आप अगर वेटिंग में हैं, आपकी बस लेट है, तो आप ऊपर शॉपिंग भी कर सकते हैं। छोटी सी मार्केट मॉल भी बना हुआ है ऊपर, मूवी का थिएटर बना हुआ है ऊपर। अगर आपकी बस लेट है 3-4 घंटे के लिए तो आप यहाँ पे ऐसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो शिमला से अब हमारी बस चलने को बिल्कुल तैयार है। हम लोग बस में बैठ गए हैं और ये देखिए निकलते ही बारिश भी शुरू हो गई है। ये देखिए वादियाँ थोड़ी सी बदल गई हैं क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं मनाली। ये है मनाली बस स्टैंड और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से है। 5 बज रहे हैं सुबह के। और ये मॉल रोड देखिए पूरा खाली। मॉल रोड पूरा खाली पड़ा हुआ है मॉल रोड। ये है गाइस यहाँ का टेंपल, मनाली मॉल रोड का मेन टेंपल। जय माता दी। और ये मॉल रोड देखिए बिल्कुल खाली। और मेरी शक्ल पे बिल्कुल मत जाइएगा, रात भर एचआरटीसी बस में सफ़र करने का ये मेरे फेस पे थोड़ी थकावट नज़र आ रही है। ओवरऑल मैं एकदम ठीक हूँ। तो फटाफट से चेक इन किया हमने, रूम्स लिए और रेडी हो गए क्योंकि हमें निकलना था अर्ली मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं रोहतांग पास और ये रास्ते का कुछ इस तरीके से व्यू है। बहुत ही खूबसूरत। तो नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं यहाँ पे। दिल तो ऐसा कर रहा है जगह जगह रुक के और जगह जगह फ़ोटोग्राफ ली जाए। तो ऑन द वे होते हुए भी मैं बार बार गाड़ी से उतर के बार बार फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफिंग ये सब करने में लगी हुई थी। नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि उनको तस्वीरों में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और ये हैं कुछ तस्वीरें जो मैंने यहाँ ली। आप भी डाल लीजिए एक नज़र, फिर हम चलते हैं आगे के सफ़र पे। और यहाँ रुककर मैगी खाना तो बनता ही था बिकॉज़ पहाड़ों की वाइब्स वाली मैगी की बात ही अलग होती है। तो बाहर से ये कैफ़े का नज़ारा कुछ ऐसा है और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है। यहाँ के रास्ते, माउंटेन्स, बादल, ईच एंड एवरी मोमेंट कैप्चर करने लायक है। बस जितना ये खूबसूरत दिख रहा है सामने से तो आपको बता ही नहीं सकती कितने अल्टीमेट नज़ारे हैं ये। मुझे तो हिमाचल प्रदेश और यहाँ की वादियाँ धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। मेरा बार बार दिल करता है, मैं जितनी बार जाती हूँ उससे ज़्यादा मेरा जाने का यहाँ पे दिल करता है। और यादों में खूबसूरत सी याद शामिल है ये जगह मेरे लिए। रोहतांग पास अगर आप गाड़ी से जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं या फिर आप रेंटेड गाड़ी हायर करते हैं, पैकेज हायर करते हैं, तो रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं
कि उनको बयान ही नहीं किया जा सकता। और ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल रोहतांग पास के रास्ते में ही पड़ता है। वैसे तो इतने वाटरफॉल आते हैं रास्ते में, कोई गिनती नहीं कर पाए हम, बट ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत था। तो मैंने भी आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर की हैं। तो ये रास्ते हमें ले जाते हैं रोहतांग पास की तरफ और नज़ारे ही इतने खूबसूरत हैं। ये जो भी रास्ता आप देख रहे हैं ये आता है मनाली टू रोहतांग पास के बीच में ही ये रास्ते पड़ते हैं। और मौसम कभी भी चेंज हो जाता है यहाँ पे। थोड़े थोड़े क्लाउडी मौसम हो गया था बिकॉज़ हम जून के मंथ में गए थे। तो जून के मंथ में मोस्टली बारिश का ही मौसम होता है। मौसम की बात कहूँ तो मौसम तो बहुत ही शानदार मौसम रहा यहाँ पे। थोड़ी बीच में हमें बारिश देखने को मिली। यहाँ की ब्यूटी, मैं अगर स्विट्ज़रलैंड की बात कहूँ तो वो भी फेल है। ये देखिए बादल और ग्रीनरी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। अगर आप कोशिश करें तो कभी रोहतांग पास जाने के लिए मनाली से आप गाड़ी हायर करके ही आएँ तो आपको बेस्ट रहेगा। ये नज़ारों का आप भरपूर मज़ा ले सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे थे नज़ारे बेहद ही शानदार होते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी जन्नत में हम चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वाटरफॉल की तो कोई गिनती नहीं है। ऊपर ये पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी। ठीक से मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो ठीक से शूट नहीं लिया इसका, बट यहाँ पैराग्लाइडिंग और भी अदर एक्टिविटीज़ हो रही थी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर आएँ तो उसका भी आप मज़ा ले सकते हैं। उसके भी पैकेजेस होते हैं यहाँ पे। तो फैमिली में भी यही चर्चा हो रही है पैराग्लाइडिंग के बारे में। मॉम डैड पूछ रहे हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ। हम फैमिली के लोग ही गए हैं यहाँ पे, मॉम डैड और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो इस टाइम हम पहुँच गए हैं रोहतांग पास के बहुत ही मेन पॉइंट पे, जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है रानी नाला वाटरफॉल ग्लेशियर पॉइंट, रोहतांग पास पे ही जो पड़ता है। और बहुत ही मूवीज़ में भी आपने देखा ही होगा। यहाँ पे बहुत मूवीज़ शूट होती हैं। काफ़ी मूवीज़ में यहाँ पे सीन शूट किए जाते हैं। पिक्चर्स की शूटिंग होती है यहाँ पे, सॉन्ग्स की शूटिंग होती है। तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था बिकॉज़ यहाँ पहुँचने से पहले मेरा कई बार मनाली आते आते प्लान कैंसिल हो गया है रोहतांग पास आने का। तो ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था यहाँ पे, जो कि सक्सेसफुल रहा। और ये देखिए मैं स्नो को हाथ लगाती हुई बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। इससे पहले मैं जैन में आई थी मनाली और ये जून का मंथ था, बट मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे इतनी स्नो देख के।
हाइट से भी ऊंची ऊंची स्नो ग्लेशियर था पूरा ये। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। ठंड तो बहुत ही थी, पूछिए मत। बट जहाँ आप इंजॉयमेंट करते हैं, लाइफ को जीना चाहते हैं फुल एंथुजियाज्म के साथ। नहीं नाला रोड पे। तो जी जल्दी से मैंने पिक्चर्स भी क्लिक करा ली। यहाँ पे नज़ारे इतने खूबसूरत थे। और ये मेन है वाटरफॉल मेरे पीछे। तो फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम पहुँच ही गए रोहतांग पास। और नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं यहाँ पे। बहुत ही फॉगी मौसम हो गया था। कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो गई थी। ये हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो गाड़ी में से ही फटाफट से हमने स्नो सूट वेयर किए। बहुत तेज तेज तो नहीं, मतलब बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। और हम वहाँ पर यहाँ का व्यू देख लीजिए आप। ये देखिए साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, रोहतांग पास। यहाँ बहुत ही अच्छा फॉग हो रहा है। फॉग बहुत ही ज़्यादा है अच्छा ट्रैकिंग कर रहे हैं। एंड बारिश शुरू हो गई है। अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, फिर उसका गाड़ी में। मौसम को थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं बारिश में। चाय ये व्यू है यहाँ का, बहुत बढ़िया अच्छा व्यू, बहुत। तो जी -डिग्री में था टेम्परेचर यहाँ पे। और मैं ये बाइक के साथ पोजेस कराते हुए, सब ने यहाँ इतना डरा दिया था कि मौसम बहुत ही ख़राब है, गाड़ी के अंदर ही बैठो। यहाँ के लिए ऐसे कहते हैं, मौसम ख़राब रहता है तो यहाँ से ट्रक भी गायब हो जाते हैं ख़राब मौसम में। और ऐसे ख़राब मौसम में ही हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ख़ास करके मैं, मेरी तो एक्साइटमेंट का लेवल ही नेक्स्ट लेवल पर हूँ मैं इस टाइम। तो मुझे ये था कि बस मैं यहाँ तक पहुँच गई, है मेरी अचीवमेंट है एक। और मैं यहाँ एक एक चीज़ को जीना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ। वो क्या है ना, लाइफ तो एक दिन कंप्लीट हो ही जानी है, उससे पहले ज़िंदा दिली से नहीं जिया तो क्या जिया। जून मंथ होने की वजह से स्नो थोड़ी कम थी, 1-2 पॉइंट्स पे ही हैवी स्नो मिली हमें। बाकी ऐसे ही थोड़ी बहुत स्नो दिखी है। पापा को टाइट कर दिया। तो देखा आपने मेरा एक्साइटमेंट लेवल कितना ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और फॉग इतना ज़बरदस्त है, सामने से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अगर आप भी कर रहे हैं कोई ट्रिप प्लान, तो जल्दी से कर लीजिए अपने बैग पैक और निकल पड़िए घर से। तो जी रोहतांग से हमारी वापसी हो चुकी है और अब हम एंटर कर चुके हैं खोखसर हिल्स। और यहाँ भी खूबसूरती देखने लायक है कुदरत की। बहुत ही खूबसूरत अल्टीमेट नज़ारे हैं यहाँ पे। और हमने यहाँ कुछ देर स्टे किया और नाश्ता वगैरह किया यहाँ पे हमने।
ही सुंदर नज़ारे, और हवा तो इतनी तेज़ थी मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। हवा तो ऐसी थी चीरती हुई बॉडी को, बट अच्छा भी लग रहा था क्योंकि इतनी फ्रेश एयर, इतने खुले नज़ारे इतने देखने को ही नहीं मिलते, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं मिलते। तो यहाँ पे भी मैं कुछ गाना गुनगुनाने लगी हूँ बिकॉज़ ये पहाड़ों की दीवानगी है। जैसे ही मैं हिल्स देखती हूँ मुझे गाने, डांसिंग ये सब याद आ जाता है, और ये जगह मेरी ट्रैवल बुक में शामिल हो गई है। मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम विज़िट करना चाहूँगी और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहूँगी इसको। खोखसर हिल्स के बाद अब हम चल पड़े हैं सिस्सू वाटरफॉल देखने लाहौल स्पीति की तरफ। अटल टनल से सबसे पहले पड़ता है लाहौल स्पीति विलेज। एक ही दिन में सारा तो कवर नहीं हो पाएगा, बट सिस्सू वाटरफॉल ज़रूर देखेंगे। बहुत ही एक्साइटेड हूँ सिस्सू वाटरफॉल देखने के लिए। मैं एक्साइटमेंट इसलिए भी क्योंकि मेरा था ये फर्स्ट टाइम अटल टनल और ये सिस्सू विलेज ये सब देखने का, तो आप समझ ही सकते हैं। आपने बहुत ही वीडियोस में देखा होगा ये सब, बट एक बार मेरी नज़र से ज़रूर देखिएगा ये व्लॉग। तो पहुंच ही गए हैं फाइनली हम सिस्सू वाटरफॉल, और ये है हेलीपैड एरिया और ये है सिस्सू वाटरफॉल। वाटरफॉल को बहुत ही क्लोज से देखने के लिए बाय ट्रैकिंग वहां तक जाते हैं, और सनसेट का टाइम हो रहा था। ये आप बाय ट्रैकिंग सिस्सू वाटरफॉल देखने जा सकते हैं बहुत ही क्लोज से। हम नहीं गए क्योंकि हम थोड़ा शॉर्ट टाइम लेके चले थे। और यहाँ मेरी बेटी घूम रही है हेलीपैड एरिया में ही। बच्चों के अकॉर्डिंग ठंड है यहाँ पे, बड़े तो एंजॉय कर लेते हैं ठंड, बट बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया और बेटू को बिल्कुल पैक किया हुआ है ताकि उसको ठंड ना लगे। हवाएं इतनी तेज़ हैं यहाँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने सिंगल जैकेट ही वेयर किया हुआ है बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द मंथ मैं ज़्यादा गर्म वार्मर वगैरह लेके नहीं चली थी, मैंने कैरी नहीं किए थे। मुझे लगा हल्की फुल्की ठंड के लिए एक जैकेट ही मैंने रख लिया और समर्स के कपड़े ही लिए थे। बट मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ यहाँ को। ऐसा नहीं है कि मेरे पास विंटर वेयर नहीं है तो मैंने कुछ कम इंजॉय किया है, बहुत ही अच्छे से मैंने इंजॉय किया इस दिन को, और बहुत ही मेरी लाइफ का बेस्ट डे रहा है ये, बेस्ट जर्नी, बेस्ट ट्रैवल कह सकती हूँ मैं इसको। माउंटेन्स लवर हूँ मैं, मुझे हिल स्टेशंस बहुत पसंद आते हैं। ऐसी हिल्स वाली जगह मेरे तो मन को बहुत भाती हैं, मतलब एक तरह का प्यार ही है मुझे पहाड़ों से। तो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है ये, हमने तो दूर से देखा, बट बाय ट्रैकिंग यहाँ तक जाके लोग एकदम क्लोजली इसे देखते हैं। तो चलिए कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर कर देती हूँ मैं। यहाँ जगह ही इतनी खूबसूरत है, पिक्स क्लिक कराना तो मेरी हॉबी ही है ऐसी जगहों पर। और ये है मॉम मेरी, ब्यूटीफुल सी, और बहुत ही अच्छे पोजेस दिए हैं मॉम ने भी, और बहुत खुश भी लग रही हैं। पीछे मॉम के वाटरफॉल, और यहाँ देखिए हस्बैंड को भी इन खूबसूरत वादियों में हीरो से कम नहीं लग रहे, और चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ बहुत ही प्यारे पोजेस दिए हैं। और फिर से आ गई मैं, मेरे पोजेस की तो बात ही अलग है। सेल्फी लेना मैं कभी नहीं भूलती हूँ, ये मेरा फेवरेट काम है ऑल। तो अब हम चल पड़े हैं लाहौल स्पीति से निकलकर अटल टनल की तरफ, और बस ऑन द वे ही हैं हम। दिन पूरा ढल चुका है, काफ़ी इन्जॉय किया आज के दिन हमने, पूरा रोहतांग पास देखा। और अब मेरी ट्रैवल बुक में जो सबसे स्पेशल था देखना, मेरी विश थी कि मैं जल्द से जल्द देखूं अटल टनल को, तो बस मेरी विश वो आज कंप्लीट ही होने जा रही है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए, और साथ साथ हमारी रिवर चलती हुई
इस रिवर का नाम है चंद्रा रिवर। और इस टाइम ठंड इतनी ज़बरदस्त हो गई है, मैं वीडियो बना रही हूँ और हवाएं मुझसे बातें कर रही हैं। हवाएं एकदम ठंडी ठंडी ज़बरदस्त चल रही हैं और बस हम पहुँचने ही वाले हैं। एक्साइटमेंट लेवल मेरा बढ़ता जा रहा है इस टाइम पे। और ये हमने टर्न लिया अटल टनल की तरफ। पुल पर आ गए हैं हम और सामने से आपको दिख भी रही होगी। आज से पहले मैंने भी देखा ही था टीवी वगैरह में, बट मेरा बहुत ही मन था कि मैं अटल टनल देखूं, जैसा भी सुना था जितने टाइम से ये बन रही थी। तो आज ये मेरा विश कंप्लीट होता है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। और ये यहाँ पे चंद्रा रिवर, यहाँ से एक नज़ारा जहाँ से हम आए हैं पुल पर से, ये देखिए फाइनली अटल टनल रोहतांग। और लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, पिक्स क्लिक करा रहे हैं यहाँ से। ये शाम का व्यू देखिए। और ये देखिए, तो फाइनली मैं इस पल को एंजॉय कर रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा सच में मैं अटल टनल पे हूँ, बिकॉज़ मेरा बहुत टाइम से ये ड्रीम था कि मैं अटल टनल को देखूँ लाइव। बहुत ही नाम सुना था, न्यूज़ में, टीवी में, हर जगह देखा था। तो एक मेरी विश थी जो आज पूरी हो गई और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। और ढलती शाम है तो ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी इस टाइम पे। चलो फटाफट से क्लिक्स भी करा लिए हमने। तो अब हम एंटर कर चुके हैं अटल टनल के अंदर और अंदर से नज़ारा कुछ इस तरीके से है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। गाड़ी को 40 की स्पीड पे ही रखना है और गाड़ी बीच में बिल्कुल भी रुक नहीं सकते। इसी स्पीड पे आपको कंटिन्यू ड्राइव करनी है। 9.2 किलोमीटर्स की ये टनल है और अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, लाइटिंग है, इमरजेंसी एग्ज़िट भी यहाँ पे अवेलेबल है। और इन्फॉर्मेशन तो मुझे इतनी नहीं पता है, आप उसके लिए और अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। बट ओवरऑल एंजॉय तो मैंने बहुत किया, हम सब ने, पूरी फैमिली ने। और हम ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस अपना लेते हुए, ये मेरी जर्नी डे 1 मनाली सीरीज़ आपको कैसी लगी आज की जर्नी, मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो क्लिप्स मैं इसलिए नहीं बना पाई बिकॉज़ मेरा 1 डे ट्रैवल था। सुबह अर्ली हम निकले थे और एक ही दिन में मुझे ये जर्नी कवर करनी थी। तो शॉर्ट टर्म में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, ले लिया। और बाय बाय करते हुए अटल टनल को हम वापस मनाली में एंटर कर गए हैं। और खूबसूरती तो पहाड़ों की देखते ही बनती है। ये शाम का वक्त है और बस अब हम निकल चुके हैं अटल टनल से वापस मनाली की तरफ को बढ़ते हुए।
और आज का स्टे हम करेंगे मनाली में ही। नेक्स्ट वीडियो मनाली की मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही डालूँगी, तो आप वो नेक्स्ट व्लॉग अब नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा प्लीज़, बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं इसमें ऐड ऑन करने की बजाय मैं उसका अलग से व्लॉग डालूँगी। प्लीज़ आप उसको भी अपना प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को भी। और पहाड़ों की खूबसूरती देखो, यहाँ से बादलों की चादरें बिछी हुई हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं सोलांग वैली, मनाली का फेमस टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विज़िट करते हैं, बट विंटर में करते हैं बिकॉज़ विंटर में यहाँ सफ़ेद चादर से ढका होता है पूरा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब।